और अब टॉप 3 अलर्ट का तीसरा बड़ा अलर्ट, जहां पर मुंबई का अंडरवर्ल्ड, कभी दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अरुण गवली का किला था। अब 1990 के दशक में गैंग वॉर, बम ब्लास्ट और फिरौती आम थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई, एनकाउंटर्स और MCOCA ने इसे लगभग खत्म कर दिया। दाऊद 2003 के बाद सक्रिय नहीं रहे, छोटा राजन और अबू सलेम जेल में, अरुण गवली उम्र कैद काट रहे हैं। पिछले 15 साल मुंबई शांति में रही। अब इस खालीपन का फायदा उठाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग उत्तर से दक्षिण बढ़ रहा है, जहां जेल में बैठकर सोशल मीडिया से यहां ऑपरेट कर रहा है और सलमान, बाबा सिद्दीकी, रोहित शेट्टी को निशाना बनाया जा रहा है। NIA के मुताबिक 700 से ज्यादा शूटर, डी कंपनी जैसी ताकत। सवाल, क्या मुंबई फिर से 90 के खौफनाक दौर की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? मुंबई में डॉन की दस्तक, 90 के दशक का खौफ। दाऊद, छोटा राजन और गवली पिछले 15 साल शहर शांत। मुंबई एक ऐसा शहर जिसने 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का सबसे डरावना चेहरा देखा। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, ये इस नाम सिर्फ डॉन नहीं थे, बल्कि खौफ की पहचान भी थे। सड़कों पर गैंग वॉर, फिरौती, बम धमाके और खुलेआम हत्याएं आम बात थी, लेकिन वक्त बदला। पुलिस के एनकाउंटर्स, MCOCA जैसे सख्त कानून और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई ने साम्राज्य को तोड़ दिया। दाऊद 2003 के बाद भारत से बाहर हो गया। छोटा राजन और अबू सलेम जेल पहुंचे। अरुण गवली उम्र कैद काट रहा है। 2010 के बाद मुंबई में अंडरवर्ल्ड लगभग गायब हो गया। पिछले 15 सालों तक शहर ने राहत की सांस ली। कोई बड़ा गैंग नहीं, कोई खुली चुनौती नहीं, लेकिन अब इस खालीपन में एक नया नाम उभर रहा है, जो कि है लॉरेंस बिश्नोई का। जेल में बंद होकर भी सोशल मीडिया और नेटवर्क के जरिए ऑपरेशन हो रहे हैं। 2023 में सलमान खान के घर फायरिंग, 2024 में NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और अब फरवरी 2026 में फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर पर फायरिंग। पोस्ट में धमकी, अगली गोली छाती पर होगी। ये सिर्फ हमला नहीं, संदेश है। वही पुराना अंडरवर्ल्ड स्टाइल, डर फैलाओ, नाम बनाओ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तरीका मुंबई की पुरानी अंडरवर्ल्ड की याद दिलाता है। डर का इस्तेमाल, हाई प्रोफाइल टारगेट, बॉलीवुड में दखल और खुलेआम जिम्मेदारी लेना। NIA की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गैंग के पास 700 से ज्यादा शूटर हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो धीरे धीरे दाऊद की डी कंपनी जैसी शक्ल लेता जा रहा है। हालांकि फर्क भी बड़ा है। दाऊद का साम्राज्य इंटरनेशनल था, पाकिस्तान, दुबई और खाड़ी देशों तक फैला। लॉरेंस का फोकस फिलहाल भारत और कनाडा तक सीमित है, लेकिन खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी मानते हैं कि गैंग शहर में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस और एजेंसियां पहले से ज्यादा सक्षम और टैक्सेवी हैं। फिर भी सवाल गंभीर है, क्या मुंबई फिर उसी दौर की तरफ बढ़ रही है जहां डॉन कानून से ऊपर हुआ करते थे, या ये शुरुआती झटके हैं जिन पर वक्त रहते कड़ा एक्शन होना चाहिए? मुंबई ने पहले भी अंडरवर्ल्ड को हराया है, लेकिन इतिहास गवाह है, अगर शुरुआत में खतरे को नहीं रोका गया तो खौफ वापस आने में देर नहीं लगती। अब लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं, बल्कि सिस्टम की ताकत और अपराध की चुनौती के बीच है। और इधर 1 फरवरी 2026 की रात जुहू के शेट्टी टावर पर बाइक सवार हमलावरों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की और कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े यहां अकाउंट्स ने इधर जिम्मेदारी ली और धमकी दी कि बार बार चेतावनी दी है, अगली गोलियां बेडरूम में। पुलिस ने 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार किया जो पुणे से लॉजिस्टिक्स दे रहे थे। FIR में यहां पर अटेम्प्ट टू मर्डर दर्ज हुआ है और यह सिलसिला नया नहीं है। सलमान ब्लैकमेल केस हो, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब रोहित शेट्टी निशाने पर हैं। गैंग बॉलीवुड को लाइन में आने को कह रहा है। लॉरेंस खुद को हिंदू डॉन दिखा रहा है और महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं को भर्ती कर रहा है। पुलिस कहती है कि तैयार है, लेकिन खतरा तेज होता नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट, सोशल मीडिया के जरिए धमकियां, सलमान, बाबा सिद्दीकी, रोहित निशाना।
700 प्लस शूटर, डी कंपनी जैसी ताकत। 1 फरवरी 2026 की रात मुंबई के जुहू इलाके में सिटी टावर बाइक पर आए हमलावरों ने 4 से 5 राउंड फायर किया। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस हमले का मकसद नुकसान नहीं, डर था। कुछ ही देर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट शुभम लोंगकर, आरजू बिश्नोई ने जिम्मेदारी ले ली। पोस्ट में खुली धमकी दी, बार बार चेतावनी भी दी गई थी, ये सिर्फ ट्रेलर है, अगली गोलियां बेडरूम में होंगी। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो पुणे से लॉजिस्टिक्स और रेकी में मदद कर रहे थे। एफआईआर में अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा जोड़ी गई क्योंकि इरादा साफ था, हत्या। ये पहली बार नहीं है। सलमान खान को ब्लैक बक केस के चलते पहले भी निशाना बनाया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान के करीबी सर्कल को चेतावनी दी गई और अब रोहित शेट्टी, जिनका नाम पुलिस से नजदीकी फिल्मों में कानून व्यवस्था की छवि और अंडरवर्ल्ड पर आधारित कंटेंट से जोड़ा जा रहा है, मैसेज साफ है। बॉलीवुड को लाइन में आने को कहा जा रहा है। ये ठीक वही रणनीति है जो कभी दाऊद ने अपनाई थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ गोलियों से नहीं, नैरेटिव से भी खेल रहा है। जहां दाऊद ने खुद को कम्युनिटी का बदला लेने वाला बताया और छोटा राजन ने राष्ट्रवादी छवि बनानी, वही लॉरेंस बिश्नोई खुद को हिंदू डॉन के तौर पर पेश कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जय बजरंग बली जैसे नारे और अपराध को विचारधारा की आड़ में जायज ठहराने की कोशिश, ये नया पैटर्न है क्राइम प्लस आइडेंटिटी। सबसे बड़ा खतरा मुंबई में हो रही लोकल भर्ती है। गैंग अब उत्तर भारत के शूटर नहीं, महाराष्ट्र के बेरोजगार और भटके हुए युवाओं को टारगेट कर रहा है। छोटे काम, छोटे पैसे और धीरे धीरे बड़ा नेटवर्क। अगर ये सिलसिला बढ़ता रहा तो फिरौती, एक्सटॉर्शन और प्रोटेक्शन मनी का दौर लौट सकता है। मुंबई पुलिस के सामने चुनौती भी नहीं है। 90 के दशक के अनुभवी अफसर अब रिटायर हो चुके हैं। नया नेटवर्क, नई टेक्नोलॉजी और नया माइंडसेट चाहिए। पुलिस का दावा है कि हम तैयार हैं, लेकिन सवाल बना हुआ है क्या लॉरेंस दाऊद की जगह ले पाएगा? फिलहाल नहीं, लेकिन उसकी कोशिश तेज, संगठित और खतरनाक होती जा रही है। और इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई का बॉस बनना चाहती है। एनआईए चार्जशीट के मुताबिक ये डी कंपनी जैसी बन रही है, जहां पर एक्सटॉर्जन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ नेटवर्क 11 राज्यों में फैला और कनाडा तक पहुंच चुका है। लेकिन दाऊद इब्राहिम से फर्क है। दाऊद अंतरराष्ट्रीय था और 1953वें ब्लास्ट का तक पहुंची हुई चीज थी। लॉरेंस जेल में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए धमकियां देता है और मुंबई में 3 बड़ी घटनाएं, सलमान, बाबा सिद्दीकी, रोहित शेट्टी, अगर अमीरों, बिल्डर्स और यहां पर प्रोड्यूसर्स से फिरौती होती है तो 90 का दौर लौट सकता है। गैंग हिंदू राष्ट्रवाद दिखाता है। असल में पावर और पैसा चाहिए। पुलिस सतर्क है, लेकिन नागरिकों को भी अलर्ट रहना जरूरी है। मुंबई फिर खून से रंगने नहीं देगी। जुहू फायरिंग, अंडरवर्ल्ड का संदेश, बॉलीवुड को लाइन में आने कहा। हिंदू डॉन छवि, पावर और पैसा, महाराष्ट्र के बेरोजगार युवाओं की भर्ती। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इरादा अब छुपा नहीं है। मुंबई का बॉस बनना चाहता है और इसकी पुष्टि एनआईए की चार्जशीट भी करती है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये गैंग डी कंपनी के मॉडल पर खड़ा हो रहा है, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संगठित ढांचे के साथ। नेटवर्क 11 राज्यों में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कड़ी कनाडा तक पहुंच चुकी है, लेकिन दाऊद इब्राहिम से तुलना करते वक्त फर्क समझना जरूरी है। दाऊद ने 1993 के मुंबई बम धमाकों तक अपनी ताकत दिखाई थी। उसका नेटवर्क पूरी तरह इंटरनेशनल था। लॉरेंस फिलहाल जेल में बैठकर ऑपरेट करता है, सोशल मीडिया के जरिए धमकियां और डर को हथियार बनाकर। मुंबई में 3 बड़ी घटनाएं इस पैटर्न को साफ दिखाती हैं। सलमान खान के घर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी की हत्या और अब रोहित शेट्टी को निशाना बनाना। अगर अगला कदम बड़े बिल्डर्स, प्रोड्यूसर्स और कारोबारियों से फिरौती हुआ तो 90 के दशक की तस्वीर दोबारा उभर सकती है। हालांकि अभी यह उभरता तूफान है, फिल्म नहीं, सिर्फ ट्रेलर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग खुद को एक खास चेहरे में पेश करता है, हिंदू राष्ट्रवाद की भाषा, धार्मिक नारों का इस्तेमाल। लेकिन जांच एजेंसियां साफ कहती है असल मकसद न विचारधारा है और न ही आस्था, असल खेल है पावर और पैसे का। मुंबई पुलिस के सामने चुनौती आसान नहीं। पुराने अनुभवी अफसर जिन्होंने कभी अंडरवर्ल्ड के को एनकाउंटर के जरिए खत्म किया था, अब रिटायर हो चुके हैं। नए अफसर हैं लेकिन अनुभव कम है। सबसे बड़ी जरूरत है नया मुखबिर नेटवर्क और बाहरी गैंगस्टरों पर कड़ी निगरानी।
हालांकि मुंबई पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत रहा है। इस शहर ने पहले भी दाऊद, राजन और गवली जैसे नामों को हराया है। अब सवाल सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि नागरिकों से भी है। क्या हम फिर डर के साए में जीने को तैयार हैं या सिस्टम समय रहते कुछ चुनौती को कुचल देगा? क्या लॉरेंस दाऊद की जगह ले पाएगा? संभव है अगर ढिलाई हुई, लेकिन फिलहाल पुलिस एक्टिव है, बॉलीवुड सतर्क है और मुंबई साफ कह रहे हैं कि यह शहर दोबारा खून से रंगने नहीं देगा।